ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन, ईश्वर अनामी है, काया सगुण है, परमात्मा निर्गुण। परमात्मा पूज्य है, काया पुजारन है। जब देह मंदिर की अच्छी समझ आ जाती है तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जिसको समझ नहीं वही भटकेगा, क्योंकि वो अधूरा है। देह अपने में पूरा मंदिर है। जिसकी झोली खाली ही नहीं है वो क्या भटकेगा? क्यों भटकेगा? जब वो अपनी काया की चिता बना देता है, निश्चित हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, कोई फिक्र नहीं, संसार की परवाह खत्म, वही काया आत्मा की पुजारन बन सकती है। काया के सारे रिश्ते गए, केवल प्रभु को पाना चाहता है। भस्म से ही परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा है काया की कब्र पर खिला फूल। फूल तो चाहते हैं हम, लेकिन काया को कब्र नहीं बनाना चाहते। चिंता की टोकरी भरी है, चिंता की आदत सी पड़ गई है, चस्का लग गया है चिंता का। ये भी एक एडिक्शन होती है। चिंता के बिना अधूरा लगता है। ये चस्का दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। जिसकी दौलत बढ़ जाती है, क्या जुड़ेगा प्रभु से? घंटा 2 घंटे मुश्किल है जुड़ना। इन झमेलों से जब तक नहीं निकलोगे, प्रभु को कैसे पाओगे? जितने देह से दूर होते जाओगे उतने सुखी होते जाओगे। उस काया को रखकर क्या करूं जो परमात्मा को मिलने में रुकावट है? फिर काया से संबंधी उपद्रवों को कम करता जाता है। परमेश्वर की पूजा के लिए बाहर की कोई सामग्री की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ बाहर खोजता फिरता है? दिया, तेल, दिया सिलाई। अभाव तो तेरे अंदर है, अज्ञानता तेरी है। तत्व ज्ञानी कभी मन पर शिकायत नहीं करता कि मन मेरा खराब है, मन बड़ा चंचल है, धोखेबाज है। चंचलता तो इसका गुण है, गति है इसकी चंचलता। धोखेबाज वो कैसे है? तुमने उसको ट्रेंड ही ऐसे करा हुआ है। गलती तो तुम्हारी है। गतिवान मन पर जब मैं सवार हो जाऊंगा तो तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। काया की व्यर्थता समझ आ गई, आत्मा की सार्थकता समझ आ गई। खुद को चंचल पंखा चाहिए तेज, सम्राट के लिए धीरा पंखा। जब ना समझ था तो मन को कोसता था, अकल नहीं थी। मन चंचल बिल्कुल ठीक बनाया। तेरे में कोई नुक्स नहीं है, मैं ही नहीं समझ पाता। सबसे कठिन मार्ग ध्यान का है। नींद आ जाती है, नींद में बेहोशी होती है, ध्यान में पूरा होश होता है। यहाँ सारा पता लगता है, ईश्वर अनामी है। ओम शांति।